हेलो दोस्तों, आपका हमारी इस वीडियो में स्वागत है। आज के वीडियो में हम 3 प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स को देखेंगे जो आपकी ट्रेडिंग को प्रॉफिटेबल बना सकता है और आपकी ट्रेडिंग जर्नी में आपको हेल्प कर सकता है। और ट्रस्ट मी, यह प्राइस एक्शन ट्रेडिंग टेक्निक्स सिंपल, इफेक्टिव एंड इजी टू यूज है। तो हमारा पहला प्राइस एक्शन टेक्निक है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सपोज मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और यह डेली चार्ट है। नेक्स्ट, मार्केट सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और वापस इस लेवल का अप्रोच करता है। हम सभी को पता है इसे ब्रेक एंड रीटेस्ट बोलते हैं और हम यहाँ पोटेंशियल सिग्नल के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं, लाइक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न। पर आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम मल्टीपल टाइम फ्रेम और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को यूज करके ट्रेड ले सकते हैं। बेसिकली हमें इस वाले पार्ट को लोअर टाइम फ्रेम में देखना है। यहाँ हमें लोअर टाइम फ्रेम में हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन मिलेगा और जब प्राइस इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, यानी जब प्राइस एक न्यू हाई बनाने की जगह एक लोअर हाई बनाता है और प्राइस अपने प्रीवियस लो को ब्रेक करता है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। और फिर यहाँ कहीं हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। देखिए, ड्राइंग में ये सिंपल लग सकता है पर रियल लाइफ में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अब हमें की लेवल को ड्रॉ करना है, तो हम इन पॉइंट्स को लेते हुए एक स्पॉट ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरह। अब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है और वापस से इस लेवल को अप्रोच करता है। देखिए, प्राइस इस लेवल पर रिटेस्ट करता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि हम यहाँ इमीडिएटली ट्रेड ले ले, क्योंकि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है। या तो प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा या वापस नीचे की तरफ कंटिन्यू करेगा। अब हमें इस रेट्रेसमेंट मूव को स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखना है, जिसमें हम देखेंगे कि कब ये रेट्रेसमेंट मूव कम होगा, जो कि हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की हेल्प से पता लगा सकते हैं। तो आइए 4 आवर्स टाइम फ्रेम में स्विच करते हैं। यहाँ देखिए, ये हमारा रेट्रेसमेंट मूव है। अब इसे ध्यान से देखो, हम यहाँ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो राइट नाउ प्राइस अभी भी हायर हाई एंड हायर लो के फॉर्मेशन में है। नेक्स्ट, प्राइस यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और हमें यहाँ न्यू लोअर हाई देखने को मिलता है, बट हम अभी भी यहाँ ट्रेड में एंटर नहीं होंगे। पोटेंशियली जब ये लेवल ब्रेक होगा, तब हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। प्राइस यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो अब हम यहाँ ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस इस लेवल के ऊपर कहीं रख सकते हैं। अब एक चीज समझिए, हम इस पॉइंट पर ब्रेक एंड रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हैं, फिर ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। जब प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमारे पास यहाँ लोअर हाई एंड लोअर लो का फॉर्मेशन होता है। दूसरी टेक्निक है फॉल्स ब्रेक इन ट्रेडिंग मार्केट। आइए इसे समझते हैं। सपोज मार्केट अपर ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ हायर हाई एंड हायर लॉस का फॉर्मेशन करता है। इस बार प्राइस इस सपोर्ट लेवल को अप्रोच करता है और इस लेवल को ब्रेक कर देता है, बट कुछ समय बाद प्राइस इस लेवल के ऊपर आ जाता है। तो ऐसे सेटअप में हम यहाँ ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस इस लेवल के नीचे होगा और हमारा टारगेट यहाँ कहीं होगा। अब एक बात समझिए, हमने यहाँ पर प्रॉफिट क्यों बुक करा, इसके ऊपर क्यों नहीं गए? क्योंकि यह हमारा स्ट्रक्चर टारगेट है। और दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है प्राइस इस लेवल तक ऊपर जाता है और फिर वापस यहाँ से नीचे आ जाता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ देखिए, मार्केट अपर ट्रेंड में है। यह हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है जो सपोर्ट बन सकता है। अब प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और इसे ब्रेक कर देता है। अगले कुछ सेशन में प्राइस वापस इस लेवल के ऊपर आ जाता है। इसका मतलब यह है कि यह एक फॉल्स ब्रेक सेटअप है। तो अगली कैंडल में हम एंटर हो सकते हैं और हम अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख सकते हैं और यहाँ कहीं प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। देखिए, जब यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक करा पर नीचे की तरफ कंटिन्यू नहीं गया, तो इसका मतलब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर कम है। और जब प्राइस वापस एक ग्रीन कैंडल के साथ सपोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज होता है, तो इसका मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिव है जो प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं और साथ साथ यहाँ पर लॉन्ग टर्म ट्रेड भी अपर ट्रेंड में है। आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर मार्केट डाउन ट्रेंड में है और यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। प्राइस इस लेवल को अप्रोच करता है और इसे ब्रेक कर देता है। अगले कुछ सेशन में प्राइस वापस इस लेवल के नीचे आ जाता है। मतलब हमारे पास एक फॉल्स ब्रेक सेटअप है। नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग में हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं रख सकते हैं और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। थर्ड टेक्निक है फर्स्ट पुल बैक। यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो ब्रेकआउट पर ट्रेड लेते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम उनको लॉस हो जाता है। आइए समझते हैं।
सपोज मार्केट एक रेंज में है, यहाँ हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। मार्केट यहाँ पर एक छोटा पुल बैक लेता है और यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाता है और साथ साथ यहाँ हमारे पास 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है। 20 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है और जब प्राइस 20 पीरियड मूविंग एवरेज को टच करके वापस ऊपर जाने लगता है तो हम इसके हाई ब्रेक पर बाय कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है और प्राइस इस ब्रेक करता है। बहुत से ट्रेडर्स यहाँ पर रिटेस्ट का वेट करते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। हमें इमीडिएटली ब्रेकआउट पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए, हमें ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का वेट करना चाहिए। पर बहुत बार ऐसा होता है, प्राइस इस लेवल के पास आने से पहले ही ऊपर चला जाता है। तो इन सिचुएशन में हम 20 पीरियड मूविंग एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस इस लेवल तक रिट्रेस नहीं करता। प्राइस यहाँ पर एक टाइट रेंज में कंसोलिडेटेड करता है और साथ साथ ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ रिएक्ट भी करता है। यह कंसोलिडेशन हमें इंडिकेट करता है कि मार्केट अभी नेक्स्ट मूव के लिए एनर्जी स्टोर कर रहा है और हम सभी को पता है अप ट्रेंड में ऐसे टाइट रेंज के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड देखने को मिलता है। तो अगर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है तो हम यहाँ पर बाय कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस यहाँ कहीं प्लेस कर सकते हैं। तो यह थे कुछ प्राइस एक्शन टेक्निक्स।